आशा भरी नारी के एक और भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसकी चाह बहुत सी मसीही महिलाएं अपने दिल में तो रखती हैं, लेकिन उसे कैसे अभ्यास में लाएं ये अक्सर समझ नहीं पाती हैं। और वो क्या है? वो है परमेश्वर की आवाज को मौन या एकांत में सुनना। हम शोर, मांगों, सूचनाओं, बातचीत और लगातार व्यस्तता से घिरे रहते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र हमें स्थिरता और एकांत या चुप्पी में आने का निमंत्रण देता है। और उसी एकांत या चुप्पी में हम परमेश्वर के प्रति गहरी सजगता और संवेदनशीलता विकसित करते हैं। परमेश्वर को सुनना खास तौर पर गुप्त जानकारी पाने के बारे में नहीं है। ये कल के बारे में अंदाजा लगाने या फुसफुसाने के बारे में भी नहीं है। परमेश्वर को सुनना रिश्ते के बारे में है। यीशु ने यूहन्ना 10:27 में कहा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। सुनना जानने से जुड़ा है और जानना पीछे चलने से जुड़ा है। जब हम चुपचाप परमेश्वर को सुनने के बारे में बात करते हैं तो हम उनकी मौजूदगी को पहचानने, उनके वचन को याद रखने और उनकी बेटियों के रूप में अपने दिलों को उनके साथ जोड़ने के बारे में बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने नतान्या। मौन या एकांत शून्यता जैसा प्रतीत हो सकता है, लेकिन पवित्र शास्त्र में मौन अक्सर आत्मिक संगति का माहौल होता है। जैसा भजन संहिता कहता है 46:10 में लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। ये दिमाग खाली करने का आदेश नहीं है दर्शकों, बल्कि दिल को शांत करने का आदेश है। ये परमेश्वर को पहचानने, उसकी सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करने और जिन बातों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते उनके लिए उस पर भरोसा करने का बुलावा है जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। हमें ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से बोलते हैं। पवित्र शास्त्र परमेश्वर की अपने लोगों के लिए प्रकट की हुई इच्छा है। यदि कोई स्त्री परमेश्वर की आवाज सुनना चाहती है तो उसे बाइबल पढ़नी चाहिए। मौन या चुप्पी कभी भी पवित्र शास्त्र की जगह नहीं लेता। मौन हमें पढ़े हुए वचन को ग्रहण करने, उस पर ध्यान करने और पवित्र आत्मा को उसे हमारे हृदय में लागू करने देने में मदद करता है। आत्मा वचन का उपयोग करके दोष दिखाता है, सांत्वना देता है, सुधार करता है और प्रकाश डालता है। सच बात कही आपने। बहुत सी महिलाएं चुप्पे के साथ संघर्ष करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उस समय कुछ भी नहीं हो रहा। हम गतिविधि को ही उत्पादकता समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर हमारा मन व्यस्त नहीं है तो कुछ भी मूल्यवान नहीं हो रहा। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे तरीकों से गढ़ता है जो हमें हमेशा उत्पादक नहीं लगते। भजन संहिता 62:1 कहता है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। नतान्या, इंतजार करना एक आत्मिक अनुशासन है। शांत या चुपचाप रहना भरोसे की अवस्था बन जाती है। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि परमेश्वर की आवाज सुनने का अर्थ भीतर की कोई आवाज सुनना है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने वचन में स्पष्ट रूप से बताया है और वो हमें बुद्धि के द्वारा मार्गदर्शन देता है। भीतर की किसी आवाज का इंतजार करने के बजाय बहुत जरूरी है कि एक मसीही स्त्री को अपने हृदय को पवित्र शास्त्र के वचन से भरना चाहिए और फिर मौन का अभ्यास करना चाहिए ताकि बुद्धि मन में स्थिर हो सके। नीति वचन बार बार बुद्धि को सुनने, शिक्षा ग्रहण करने और प्रभु के भय से जोड़ता है। मौन या एकांत वो स्थान है जहाँ शिक्षा प्राप्त की जाती है। यहाँ अपेक्षाओं का भी प्रश्न है। यदि कोई स्त्री ये अपेक्षा करती है कि मौन नाटकीय होगा तो वो संभवतः निराश होगी, लेकिन यदि वो मौन को एक संबंधात्मक अनुभव के रूप में देखती है तो वो प्रोत्साहित होगी। बाइबल ऐसे परमेश्वर को प्रस्तुत करती है जो अपने लोगों के निकट है, जो उन्हें अपने पास आने का निमंत्रण देते हैं और जो उनके विश्वास में आनंदित होता है। मौन या चुप्पी निकट आने का एक रूप है। ये विश्वास का एक कार्य है। आइए चर्चा करें दर्शकों कि मौन या चुप्पी असहज क्यों लग सकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो शोर हमें हमारी आंतरिक दुनिया से भटका देता है। जब हम शोर हटा देते हैं तो हमारे विचार और भावनाएं सतह पर आ जाती हैं। ये कभी कभी भारी महसूस हो सकता है। कुछ महिलाएं मौन या चुपचाप या एकांत में बैठते ही अचानक
चिंता, उदासी, अपराध बोध या बेचैनी महसूस करने लगते हैं। लेकिन ये इस बात का संकेत नहीं है कि मौन असफल हो रहा है। इसका अर्थ है कि मौन प्रकट कर रहा है। जी हाँ, परमेश्वर मौन या एकांत का उपयोग ये दिखाने के लिए करता है कि वो अपने लोगों में क्या चंगा करना या पवित्र बनाना चाहता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने वाणी। और अपनी व्यस्तता में हम अक्सर अपने दिल को धुंधला रखते हैं। शोर हमें ध्यान न देने के बहाने देता है, एकांत या चुप्पी उस बहाने को हटा देती है। लेकिन भजन संहिता 139 23 से 24 कहता है, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। बहनों, एकांत या चुप्पी इस प्रार्थना को वास्तविकता बनने का अवसर देता है। ये परमेश्वर को हमें परखने के लिए स्थान देता है, इसलिए नहीं कि उसे स्थान चाहिए, बल्कि इसलिए कि हमें जागरूकता की आवश्यकता है। वाह, क्या कहा आपने नतान्या। अब चलिए बात करते हैं कि चुप्पी का फैसला लेने से क्या लेना देना है। कुछ मसीही महिलाएं पूछती हैं, जब मुझे निर्णय लेने होते हैं तो मैं परमेश्वर की आवाज कैसे सुनूं? सबसे पहले महिलाओं, मेरी बहनों, हमें ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा मुख्य रूप से पवित्र शास्त्र में बताई गई है और आज्ञाकारिता के माध्यम से व्यक्त होती है। जब बाइबल परमेश्वर की इच्छा के बारे में बताती है तो वो शायद ही कभी गुप्त निर्देशों के बारे में बताती है। वो पवित्रता, आज्ञाकारिता, धन्यवाद देना, न्याय, प्रेम, विनम्रता, पश्चाताप और धीरज के बारे में बताती है। चुप्पी हमें ये सोचने में मदद करती है कि क्या हमारे फैसले उन मूल्यों के अनुरूप हैं या नहीं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। और मौन या एकांत में हम जो एक शांत पाठ सीखते हैं वो ये है कि परमेश्वर हमें प्रभाव या आंतरिक आवाजों के द्वारा नहीं, बल्कि बुद्धि के द्वारा गढ़ता है। बुद्धि पवित्र शास्त्र, समुदाय, परामर्श, प्रार्थना और अनुभव के द्वारा बढ़ती है, ना कि दबाव या भीतर की आवाजों के द्वारा। याकूब 1:5 कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। चुप्पी या मौन वो स्थान है जहां हम इतना धीमा हो जाते हैं कि हम बुद्धि मांग भी सके और उसे प्राप्त भी कर सके। कुछ महिलाओं को लगता है कि अगर परमेश्वर चुप है तो वे बहुत दूर हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र कभी भी परमेश्वर की नजदीकी को शोर से नहीं जोड़ता है। भजन संहिता 139 हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ हैं, चाहे वे कहीं भी जाएं। इब्रानियों 13:5 कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर की उपस्थिति स्थिर रहती है, चाहे हम कुछ महसूस करें या ना करें। मौन या चुप्पी परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं मापता, मौन हमारी सतर्कता को मापता है। जी हाँ नतान्या, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हमें यह धारणा तोड़नी चाहिए कि मौन या चुप्पी का अर्थ अनुपस्थिति है। मौन या चुप्पी अक्सर एक निमंत्रण होता है, जैसा यशाया 41:10 में परमेश्वर कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। ध्यान दीजिए यहाँ कि ये एक आश्वासन कुछ सुनने के बारे में नहीं, बल्कि कुछ जानने के बारे में है। विश्वास का अर्थ निरंतर किसी अनुभूति या उत्तेजना को महसूस करना नहीं है। विश्वास एकांत या शांत समय में भी परमेश्वर पर भरोसा करता है। परमेश्वर की कई बेटियों को ये याद दिलाने की जरूरत है आज, चरवाहा अपनी भेड़ों को शांत चारागाहों में नहीं छोड़ते। तो आइए बात करें कि मौन कैसे विवेक या परखने की क्षमता को विकसित करता है। विवेक या परखने की क्षमता वो योग्यता है जिसके द्वारा हम बुद्धि और मूर्खता, सत्य और भ्रम, शरीर और आत्मा, आवेग और आज्ञाकारिता के बीच अंतर कर पाते हैं। एक विवेकशील स्त्री वो नहीं है जो भविष्य देखती है या संकेतों की व्याख्या करती है। विवेकशील स्त्री वो है जो वचन को समझती भी है, बोलने से पहले सुनती भी है और अपने निर्णयों को पवित्र शास्त्र के अधीन रखती भी है। जी हाँ, मौन विवेक को इसलिए बढ़ाता है क्योंकि ये हमें धीमा कर देता है। जब हम जल्दबाजी करते हैं तो हम अक्सर खुद पर भरोसा करने लगते हैं, लेकिन नीति वचन 3:5 आज्ञा देता है तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना।
उस आज्ञा का पालन करने के लिए हमें ये जानना चाहिए कि परमेश्वर क्या कहता है, उसे स्मरण करना चाहिए और जो वो कहता है उसके अधीन होना चाहिए। मौन वो अवकाश यानी कि वो स्थान बनता है, या कह सकते हैं वो स्थान बना देता है जहां ये अधीनता संभव हो पाती है। जी हाँ, ये भी उल्लेखनीय है कि परमेश्वर अपने लोगों को समुदाय में बुद्धि के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। मौन परमेश्वर के लोगों से अलगाव नहीं है। महिलाओं को सलाह, बड़ी बहनों का मार्गदर्शन, पवित्र शास्त्र समृद्ध मित्रताएं और चर्च नेतृत्व की आवश्यकता होती है। मौन हृदय को सलाह स्वीकार करने के लिए तैयार करता है। ये सलाह का विकल्प नहीं है। कई मूर्खतापूर्ण निर्णय न केवल शोर शराबे वाले वातावरण में लिए जाते हैं, बल्कि अलग थलग वातावरण में भी लिए जाते हैं। तो आइए दर्शकों, हम मौन और आज्ञाकारिता के बीच के संबंध के बारे में भी बात करते हैं। कुछ महिलाएं जो गलती करती हैं वो ये सोचती हैं कि परमेश्वर की सुनना केवल भविष्य के लिए व्यक्तिगत निर्देश प्राप्त करने के बारे में है। लेकिन पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की इच्छा इस बात पर अधिक ध्यान देती है कि हम कौन हैं, ना कि इस पर कि हम क्या करते हैं। परमेश्वर की इच्छा हमारी पवित्रता है। पहला थिस्सलुनीकियों 4:3। परमेश्वर की इच्छा हमारी कृतज्ञता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उनसे और अपने पड़ोसी से प्रेम करें। मत्ती 22:37-39। चुप्पी या मौन हमें उन्हें सामान्य आदेशों को सुनने और उन्हें लागू करने में मदद करती है। दर्शकों, उदाहरण के लिए ले लीजिए, एक महिला अपने बच्चों के प्रति अधीर हो सकती है। मौन में वो अधीरता स्पष्ट हो सकती है। धैर्य, कोमलता या आत्म संयम के बारे में वचन उसके मन में आ भी सकता है। दर्शकों, आत्मा उसे दोषी ठहराने की प्रक्रिया में काम कर सकती है। वो प्रायश्चित कर सकती है, बुद्धि के लिए प्रार्थना भी कर सकती है, पर लेकिन विश्वास में समाप्त हो सकती है। मौन में परमेश्वर की सुनना कोई नाटकीय अनुभव नहीं है, बल्कि एक गहराई से परिवर्तनकारी अनुभव है। सही कहा आपने नतान्या, बहुत गहरी बात है। कुछ औरतें चुप रहने की कोशिश करती हैं और आत्मिक रूप से सूखा, भावनात्मक रूप से सुन्न या दिमागी तौर पर खाली महसूस करती हैं। वे ये नतीजा निकालते हैं कि चुप्पी काम नहीं आ रही, लेकिन आध्यात्मिक सूखापन अजीब नहीं है। कई भजन आत्मिक सूखापन को व्यक्त करते हैं। जी हाँ, भजन 13 ऐसे शुरू होता है, हे परमेश्वर, तू कब तक, क्या सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? पूरे इतिहास में परमेश्वर की बेटियां सूखेपन से गुजरी हैं। दर्शकों, सूखापन परमेश्वर की अनुपस्थिति का सबूत नहीं है। सूखापन हमारी लालसा का प्रमाण है। जी हाँ, चुप्पी सूखेपन में भी धीरज रखना सिखाती है। एक महिला चुन सकती है कि वो परमेश्वर के सामने पवित्र शास्त्र के साथ चुपचाप बैठे, भले ही ये असफल या निरुत्पादक लगे, लेकिन परमेश्वर उसमें दृढ़ता का निर्माण कर रहे हैं। वो उसे सिखा रहे हैं कि विश्वास योग्यता भावनात्मक अनुभव पर आधारित नहीं है। इब्रानियों 11 उन संतों के बारे में बताता है जिन्होंने प्रतिज्ञा की गई बातों को पाए बिना भी विश्वास के साथ जीवन बिताया। मौन उसी प्रकार के विश्वास को मजबूत करता है। मौन में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का भी प्रश्न होता है। कुछ महिलाएं शांति या सांत्वना का अनुभव करती हैं, कुछ को अपराध बोध या मन की पीड़ा का एहसास होता है, तो कुछ को कुछ भी विशेष महसूस ही नहीं होता है। ये सभी अनुभव सामान्य हैं। बहनों, चुप्पी या मौन प्रकट करता है, सांत्वना देता है, दोषी ठहराता है और स्पष्ट करता है। स्थिरता और मौन शायद ही कभी मनोरंजन करते हैं। जी हाँ, तो आइए एकांत या मौन और चिंता के बारे में बात करें। कुछ महिलाओं के लिए मौन या चुप्पी में चिंता बढ़ जाती है क्योंकि उनका दिमाग दौड़ने लगता है। ये कोई असफलता की बात नहीं है, ये प्रभु पर अपनी चिंताएं डालने का एक न्योता है, जैसा कि पहला पतरस 5:7 कहता है। चिंता अक्सर गतिविधि के नीचे छिपी होती है। मौन उन बातों को प्रकट करता है जिन्हें हमें परमेश्वर को सौंप देना चाहिए, और ये बोझों को अकेले उठाने की जगह नहीं है, बल्कि उन्हें सौंपने की जगह बन जाता है। नतान्या, कई बार उबाऊपन का डर भी होता है। हमारी संस्कृति हमें निरंतर उत्तेजना और लगातार व्यस्त रहने की आदत सिखाती है। जब मौन
उबाऊ लगता है तब वो वास्तव में हमारे तंत्रिका तंत्र का स्वयं को ढालना होता है। समय देने पर मौन उबाऊ नहीं बल्कि विश्रामदायक बन जाता है। एक और डर अपराध बोध का होता है। मौन में अपराध बोध उभर सकता है, लेकिन जो अपराध बोध हमें स्वीकारोक्ति की ओर ले जाता है वो है अनुग्रह। पहला यूहन्ना 1:9 हमें ये आश्वासन देता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। मैं संक्षेप में मौन और निष्क्रियता के बीच का अंतर स्पष्ट करना चाहती हूँ। यहाँ मौन या चुप्पी निष्क्रियता नहीं है। मौन जानबूझकर सुनना है। निष्क्रियता किसी घटना के होने की प्रतीक्षा करती है। मौन उस सत्य को स्मरण रखता है जो पहले से ही सत्य है। एक निष्क्रिय स्त्री आज्ञाकारिता से पहले स्पष्टता की प्रतीक्षा करती है। एक मौन में रहने वाली स्त्री उस वचन का पालन करती है जो पहले ही प्रकट हो चुका है और जो अभी प्रकट नहीं हुआ है उसके लिए परमेश्वर पर भरोसा करती है, उस पर भरोसा रखती है। भजन संहिता या सुसमाचार का कोई भी भाग पढ़ के देखिए और फिर चुपचाप बैठकर अपने दिन को परमेश्वर को सौंप दीजिए। भजन संहिता 4 आज कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। मौन हमें केवल जीवित रहने की अवस्था से समर्पण की अवस्था की ओर ले जाने में सहायता करता है। हमें प्रार्थना में एकांत या मौन की भूमिका के बारे में भी बात करनी चाहिए। बहुत सी महिलाएं प्रार्थना को केवल बोलना समझती हैं, लेकिन प्रार्थना सुनना भी है। नए प्रकाशन के लिए नहीं, बल्कि अपने मन और जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप करने के लिए। एकांत या मौन हमें ये सुनने में मदद करता है कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा पहले ही क्या कहा है और ये हमारी स्थिति पर कैसे लागू होता है। मौन प्रार्थना को सिर्फ बातचीत के बजाय मेल जोल बनाने में भी मदद करती है। चलिए दुख में चुप रहने के बारे में भी सोचते हैं। जब दुख या पीड़ा आती है तो शब्द अक्सर काफी नहीं लगते। ऐसे समय में चुप्पी या मौन एक शरण स्थान बन जाता है। अय्यूब के दोस्त बोलने से पहले 7 दिनों तक उसके साथ चुपचाप बैठे रहे। चुप्पी दुख को सांस लेने दे सकती है। मौन विलाप के लिए स्थान बनाता है। मौन एक स्त्री को बिना कुछ समझाए अपनी भावनाएं महसूस करने की अनुमति देता है। वहीं परमेश्वर अपनी बेटियों से मिलता है। चुप्पी या मौन स्त्रियों को जबरन नियंत्रण का विरोध करना भी सिखाता है। हम में से कई महिलाएं परिणामों, संबंधों या भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं। चुप्पी नियंत्रण में रुकावट डालती है। चुप्पी या मौन समर्पण है, सरेंडर करना है। मौन ये स्वीकार करना है कि परमेश्वर ही परमेश्वर है और हम नहीं। ऐसे संसार में जो नियंत्रण का उत्सव मनाता है, मौन एक प्रतिकूल संस्कृति वाला विश्वास है। वाणी, अगर संस्कृति के बारे में बात करें तो हमारी संस्कृति उत्पादकता की पूजा करती है। स्त्रियों की प्रशंसा उनके व्यस्त रहने, एक साथ कई काम करने, लगातार भाग दौड़ करने और परिणाम पैदा करने के लिए की जाती है। मौन या चुप्पी समय की बर्बादी जैसा दिखता है, लेकिन परमेश्वर फलदायिता को केवल उत्पादन से नहीं मापते हैं बहनों। परमेश्वर फलदायिता को मसीह के स्वरूप में ढलने से मापते हैं। मौन हमें मसीह के जैसा बनने, नम्रता, कोमलता, धैर्य, निर्भरता और भरोसा उत्पन्न करने में सहायता करता है। आइए फिर से विवेक की ओर ध्यान देते हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाएं परमेश्वर की आवाज सुनने को भविष्य जानने से जोड़ती हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र शायद ही कभी स्त्रियों को भविष्य जानने के लिए बुलाता है। वो उन्हें आज विश्वास पूर्वक चलने के लिए बुलाता है। मत्ती 6:34 कहता है, सो कल के लिए चिंता ना करो। मौन हमें परिणामों के प्रति अत्यधिक चिंता करने से बचाता है और हमें परमेश्वर के साथ वर्तमान में स्थिर कर देता है। और हमें ये बात साफ साफ कहनी चाहिए, परमेश्वर अपनी बेटियों के साथ खेल नहीं खेलते। वो अपनी इच्छा को पहेलियों के पीछे नहीं छिपाते। परमेश्वर हमसे जो अपेक्षा करते हैं वो पवित्र शास्त्र में प्रकट किया गया है। परमेश्वर से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, उसकी आज्ञाओं का पालन करो, नम्रता से चलो, पवित्रता का पीछा करो,
धन्यवाद दो, न्याय से काम लो, प्रभु का भय मानो और मसीह का अनुसरण करो। मौन हमें मुझे क्या करना चाहिए से बेहतर प्रश्न पूछने में सहायता करता है, और बेहतर प्रश्न है मुझे कैसा होना चाहिए। पवित्र शास्त्र इसका उत्तर स्पष्ट रूप से देता है। मौन या एकांत उसे हमारे जीवन में लागू करने में सहायता करता है। कुछ महिलाएं संवेदनशील अंतःकरण से संघर्ष करती हैं और डरती हैं कि मौन में और भी बहुत कुछ प्रकट हो जाएगा जिसे उन्हें सुधारना पड़ेगा। लेकिन सुसमाचार सिखाता है कि मसीह ने उद्धार का काम पूरा कर दिया है। मौन उस परमेश्वर के साथ आत्मिक संगति है जो अपनी बेटियों को धर्मी ठहराता है, उन्हें अपनाता है और उन्हें पवित्र करता है। और रोमियो 8:1 कहता है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अनुग्रह के अधीन मौन विश्राम का स्थान बन जाता है। व्यवस्था के अधीन मौन भय का स्थान बन जाता है। हमें अनुग्रह के अधीन मौन या चुप्पी का अभ्यास करना चाहिए। तो चलिए नतान्या, पवित्र शास्त्र याद करने के बारे में अब बात करते हैं। एकांत या चुप्पी पवित्र शास्त्र को जड़ पकड़ने में मदद करती है। जब हम पवित्र शास्त्र के वचनों को कंठस्थ करते हैं और फिर उनके साथ एकांत में बैठते हैं तो पवित्र आत्मा उन्हें पूरे दिन याद दिलाता रहता है। इस तरह वचन हमारे अंदर अधिकाई से बसता है, जैसा कि कुलुस्सियों 3:16 में आदेश दिया गया है। मौन पवित्र शास्त्र के लिए मिट्टी है। जी हाँ, और जो स्त्री मौन में पवित्र शास्त्र पर मनन करती है वो दृढ़ बन जाती है। शोर हमें प्रतिक्रियात्मक बनाता है, जबकि मौन हमें उत्तरदायी बनाता है। एक बुद्धिमान स्त्री उत्तर देती है, एक मूर्ख स्त्री तुरंत प्रतिक्रिया करती है। मौन बुद्धि के निर्माण का एक हिस्सा है। आत्मिक संघर्ष का विषय भी है। शोर हमें असावधान रखकर हमें कमजोर बना सकता है, मौन हमें जागृत करता है। मौन हमें प्रलोभन को पाप बनने से पहले पहचानने में सहायता करता है। मौन हमें पवित्र शास्त्र के द्वारा झूठ का विरोध करने में मदद करता है। मौन हमारे हृदय के पैटर्न को पहचानने में सहायता करता है। जो स्त्री मौन का अभ्यास करती है वो आत्मिक रूप से सतर्क बन जाती है। और सतर्क रहना जरूरी भी है। वाणी पहला पतरस 5:8 कहता है, सचेत रहो और जागते रहो। मौन संयमित और सचेत मन को बढ़ावा देता है। जब हम शोर में डूबे होते हैं तब सतर्क रहना कठिन हो जाता है। तो चलिए हम बने रहने की भाषा को शामिल करें। यीशु ने यूहन्ना 15:4 में कहा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। बने रहने का अर्थ है ठहरना, स्थिर रहना, वास करना। मौन बने रहने का एक तरीका है। ये अकेला तरीका नहीं है। पवित्र शास्त्र, संगति, प्रार्थना, आराधना और आज्ञाकारिता भी कुछ तरीके हैं, लेकिन मौन इन तरीकों का सहारा बनता है। जो स्त्री बनी रहती है वो परमेश्वर की आवाज को सुनती है, निजी संदेशों के रूप में नहीं बल्कि संबंध की निकटता के रूप में। तो बहनों, जैसे जैसे हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं, हम मौन के लिए एक सरल ढांचा देना चाहते हैं जिसे महिलाएं उपयोग कर सकें। छोटी सी शुरुआत करें। 50 मिनट नहीं, 5 मिनट से शुरू करें। पवित्र शास्त्र से शुरू करें। पहले एक छोटा सा अंश पढ़ें। स्थिर होकर बैठे। शारीरिक स्थिरता मानसिक स्थिरता में सहायता करती है। ध्यान भटकाने वाली बातों को समर्पित कर दें। उनसे लड़े नहीं, उन्हें सही दिशा में मोड़ दें। संबद्धता तलाश करें। पूछें कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन पर कैसे लागू होता है। ईमानदारी से बोलें। बिना दिखावा किए प्रार्थना करें। अनुग्रह के अधीन बने रहें। कोई अंक नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं, नियमित रूप से दोहराएं। समय के साथ ये छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। दर्शकों, जो महिलाएं मौन का अभ्यास करती हैं वे धैर्य, कोमलता, नम्रता और आनंद में परिपक्व होती हैं। मौन या एकांत उन्हें धीमा होने, चिंतन करने, प्रार्थना करने, स्वीकारोक्ति करने, धन्यवाद देने, भरोसा रखने और सामान्य दिनों में परमेश्वर के कार्य को देखने की शिक्षा देता है। जी हाँ, समापन से पहले हम सीधे उस स्त्री से बात करना चाहते हैं जो स्वयं को अयोग्य महसूस करती है। बहन, आप चुप रहने से अयोग्य नहीं ठहराई गई हैं। मौन विशेषज्ञों के लिए नहीं है। मौन या चुप्पी उनके लिए है जो अपने पिता के पास आते हैं।
जब उसकी बेटियां परमेश्वर की खोज करती हैं तो वो प्रसन्न होता है। जैसे हैं वैसे ही आइए। हम उस स्त्री से भी बात करना चाहते हैं जो अभिभूत या व्याकुल महसूस करती है। मौन आपकी सूची में एक और काम नहीं है। मौन आपका आराम है, मौन विश्राम है, मौन शरण है। मौन वो जगह है जहां आप प्रदर्शन करना बंद कर देती हैं। मौन वो जगह है जहां आप याद करती हैं कि परमेश्वर ही परमेश्वर है, आपका पिता, और आप उसकी प्यारी बेटी हैं। आपको उसे प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है। और उस स्त्री के लिए जो आत्मिक रूप से सुन्न महसूस करती है, वो आगे बढ़ती रहे। सूखापन अंत नहीं है। आज मौन या चुप्पी बेकार लग सकती है, लेकिन बाद में फायदेमंद जरूर होगी। अंधकार में भी परमेश्वर विश्वास योग्य है। जी हाँ, वो अपनी बेटियों को मौन में नहीं छोड़ते, वो उन्हें आकार देते हैं। हम 3 सच्चाइयों के साथ समाप्त करेंगे आज दर्शकों, जो पकड़ने के लिए हैं। पहली, परमेश्वर इसलिए चुप नहीं है क्योंकि वे अनुपस्थित है। उसका वचन स्थिर है, उसका आत्मा आपके भीतर वास करता है। दूसरी, मौन विश्वास की एक क्रिया है। ये स्वीकार करता है कि परमेश्वर राज्य करते हैं, बोलते हैं और अपने वचन के द्वारा मार्गदर्शन करते हैं। और तीसरी, एकांत में परमेश्वर को सुनना पवित्र शास्त्र से शुरू होता है, समर्पण के साथ जारी रहता है और आज्ञाकारिता पर खत्म होता है। ये नाटकीय नहीं है, विश्वास योग्य है। बहनों, जैसे जैसे आप मौन में परमेश्वर को सुनना सीखती हैं, याद रखें कि आपका पिता आप में प्रसन्न होता है। वो ज्ञान देने में प्रसन्न होता है। वो अपने वचन के माध्यम से बोलने में प्रसन्न होता है। वो आपको अपने पुत्र के स्वरूप में ढालने में प्रसन्न होता है। मौन केवल उन कोमल तरीकों में से एक है जिससे वो ये करता है। तो आइए भजन 37:7 के साथ समाप्त करते हैं। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसका आसरा रखें। स्थिरता कमजोरी नहीं है मेरी बहनों, धैर्य असफलता नहीं है, मौन या चुप्पी शून्यता नहीं है, मौन विश्वास है। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। दर्शकों, हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है कि आप इस मौन के पाठ को जरूर अपने जीवन में अपनाएंगी और परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाएंगी। यदि आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहती हैं तो हमारे हिंदी YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर इसे जाकर आप फिर से देख सकती हैं। और यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल जरूर कीजिए। हमारे प्रतिनिधि आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। हम अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे एक नए वचन के साथ, एक नई सोच के साथ। परमेश्वर तब तक आप सभी को आशीष दे।